यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप उनकी शादी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शादी में लगातार देरी बनी हुई है, बनती हुई बातें भी बिगड़ जा रही हैं, मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने के लिए किए जाने वाला एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने हनुमान जन्म उत्सव के दिन कर देना है। हनुमान जन्म उत्सव 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा, तो इसी दिन आपने इस उपाय को करना है। यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, हनुमान जन्म उत्सव का दिन एक विशेष दिन माना जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा इस दिन होती है, और अब की बार गुरुवार के दिन हनुमान जन्म उत्सव आ रहा है, तो अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, आप उनकी शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे होते हैं, रिश्ते भी आ रहे होते हैं, बातें भी चलती रहती हैं, लेकिन आप देखोगे कि कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा, चलती हुई बातें बीच में रुक जाएंगी, देखने वाले आ जाएंगे, देखकर चले जाएंगे, मीटिंग हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है, आपके बच्चे मना कर देंगे, आप मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चों के लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में अच्छे हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जब शादी में लगातार देरी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। यह उपाय आप सुबह के समय कर दीजिए। हनुमान जन्म उत्सव, या फिर कई लोग इसको हनुमान जयंती भी बोलते हैं, तो सुबह के समय यदि आप ये उपाय करते हैं तो और भी कारगर रहेगा। और किसी कारणवश सुबह के समय आप नहीं कर पाते हैं, तो सायंकाल में भी यह उपाय आप कर सकते हैं। करना क्या होगा, ये उपाय करने के लिए आपके पास एक पीपल का पत्ता होना चाहिए। पीपल का पेड़ हर जगह मिल जाता है आसानी से, तो पीपल के पेड़ से एक पत्ता आप तोड़ लीजिए, आप ले आइए। पत्ता साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आपको नहाना है, नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। कोशिश कीजिए इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। यदि लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो पीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, और यदि लाल और पीले दोनों ही नहीं है तो कम से कम एक रुमाल लाल रंग का या पीले रंग का अपनी जेब में डाल लीजिए। कोई भी छोटा सा कपड़ा लाल या पीले रंग का आप अपने पास इस दिन रख लीजिए। नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक पीपल का पत्ता आप ले आइए। पीपल का पत्ता लाकर उसको आप गंगा जल से आप धो लीजिए, अच्छे से उसको साफ कर लीजिए, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए। यदि गाय का घी आपके पास अवेलेबल है तो बड़ी अच्छी बात है, यदि गाय का घी नहीं है तो आप घर में जो खाने में प्रयोग करते हो वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। अब शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है, और एक स्टील की कटोरी आपने लेनी है। क्या लेनी है, स्टील की कटोरी। कोई और कटोरी भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्टील की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आसानी से हर घर में मिल जाती है। तो कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली आपने डालनी है। रोली आप समझते हैं, सिंदूर की बात मैं कर रहा हूं, ये जैसे तिलक मैंने लगाया है, तिलक करने के काम जो आती है, तो
उसको रोली बोलते हैं, आपके शायद कुछ और बोलते होंगे। तो एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी आप डाल लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा जल आप डाल लीजिए और उसको अच्छे से घोल लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए। अब आगे क्या करना है, इस माचिस की तिल्ली की सहायता से और इस रोली की सहायता से आपने पत्ते पर लिखना है, जो पीपल का पत्ता है उसके ऊपर आपने लिखना है, सबसे ऊपर की साइड में आपने शुभ विवाह लिखना है। अब ध्यान दीजिए कौन सी साइड में लिखना है। पीपल का जो पत्ता है एक साइड से थोड़ा सा खुरदरा होता है और एक साइड से होता है प्लेन, बिल्कुल चिकना। तो जो प्लेन वाला हिस्सा है उसी साइड में आपने लिखना है, सबसे ऊपर की साइड में डंठल के नीचे आपने लिखना है शुभ विवाह। अब आगे क्या लिखना है, पत्ते के नीचे जितनी भी जगह बच गई है यहां पर आपने राम 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 इस प्रकार से लिखना है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है। जो माचिस की तिल्ली पर आप रुई लपेटोगे तो वो थोड़ी सी लपेटना, ज्यादा नहीं, क्योंकि राम राम कितनी संख्या में लिखना है, जितनी संख्या मतलब आपका जो बच्चा है जिस उम्र में चला हुआ है उतनी बार लिखना है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 30 साल का हो गया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 30 साल का हो गया और वर्तमान समय में 31वें साल में चला हुआ है, तो फिर 31 बार लिखना पड़ेगा। यदि 25 का होकर के 26 में चला हुआ है तो 26 लिखना पड़ेगा। यदि 22 का होकर के 23वें में चला हुआ है तो 23 लिखना होगा। तो जिस भी उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है उतनी ही बार आपने इस पत्ते के ऊपर राम 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 इस प्रकार से लिख देना है। अब आगे क्या करना है, आगे एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके घर में जल रहा है, उसको जलता रहने दीजिए। एक दूसरा दीपक आप ले लीजिए, मिट्टी वाला दीपक ले लीजिए और उसके अंदर खड़ी बत्ती रख लीजिए और शुद्ध देसी घी इसके अंदर डाल लीजिए। तो ये एक शुद्ध देसी घी का दूसरा दीपक हो गया। और साथ में 2 फल आपके पास होने चाहिए। कैसे फल होने चाहिए, लाल रंग के, या तो अनार ले लीजिए या सेब ले लीजिए। और यदि अनार और सेब लेना संभव नहीं है तो 2 टमाटर भी आप ले सकते हो, यानी सब्जी भी ले सकते हो, 2 टमाटर। कोशिश कीजिए अनार या सेब आप लें, यदि नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो 2 टमाटर भी आप ले सकते हो। लाल होने चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये 3 चीजें आपके पास हो गई। एक तो ये पीपल का पत्ता जिसके ऊपर आपने राम राम लिख दिया, एक 2 फल जो लाल रंग के हैं और एक ये शुद्ध देसी घी का दीपक। ये 3 चीजें हो जाती हैं। ये तीनों चीजें लेकर के हनुमान मंदिर में चले जाइए। आपके आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आप चले जाइए और हनुमान जी की जो प्रतिमा है मंदिर में, उस प्रतिमा के सामने जाकर बैठ जाइए। और यदि बैठना संभव नहीं है तो खड़े हो जाइए, क्योंकि मंदिरों में अलग अलग जो है संभावना, अलग अलग जो है प्रबंध होता है कि कहीं पर बैठ करके पूजा की जाती है, कहीं पर खड़े होकर की जाती है। तो जैसे भी हो, हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके सामने आप चले जाइए और ये सबसे पहले जाकर के ये जो पीपल का पत्ता है ये आप रख दीजिए और पीपल के पत्ते के ऊपर ये दीपक आप रख दीजिए। अब पीपल का पत्ता कैसे रखना है, जिस साइड में राम राम लिखा हुआ है वो हिस्सा ऊपर की साइड होना चाहिए। पीपल का पत्ता इस प्रकार से रख दीजिए। मान लीजिए हनुमान जी के मंदिर में आप चले गए और ये दीपक लगाने की जगह है, तो यहाँ पर पहले आप पत्ता रखिए और पत्ते के ऊपर आप दीपक रखिए और उस दीपक को मनोकामना बोलते हुए जला दीजिए। और ये 2 फल लाल रंग के ये भी आप जहां पर आपने दीपक रखा है वहीं पर आसपास रख दीजिए और फिर आप बैठ जाइए हनुमान जी के मंदिर में ही प्रतिमा के सामने और एक मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र क्या है, ओम श्री राम दूताय नमः। आप देख लीजिए, मैंने लिखा भी है स्क्रीन पर, आप देखोगे समझ जाओगे। ओम श्री राम दूताय नमः। तो इस मंत्र की एक माला आपने करनी है। यदि माला आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि तुलसी की माता है तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो फिर रुद्राक्ष की माला हो, चंदन की माला हो, कोई भी माला चलेगी। यदि तुलसी की माला है तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक माला इस मंत्र की आपने मंदिर में बैठकर कर देनी है। और यदि कोई भी माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पर गिन लेना, अपनी उंगलियों पर गिन लेना और 108 बार इस मंत्र को बोल देना। मंत्र क्या, ओम श्री राम दूताय नमः। तो 108 बार इस मंत्र को आपने बोल देना है। मंत्र जाप करने के बाद हनुमान जी महाराज से बिल्कुल समर्पण भाव से आपने प्रार्थना करनी है। बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, बड़ी समस्या चली हुई है जीवन में, शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा है, काफी दिन हो गए हैं, तो बड़ी उम्मीद के साथ ये उपाय मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना आपने कर लेनी है। बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए बारंबार प्रार्थना आपने कर लेनी है।
उसके बाद आप अपने घर को आ सकते हो। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई और समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाकर संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली नहीं बनी है तो बच्चों की जन्म डिटेल हमारे पास भेज सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। और यदि आप हमारी इसी प्रकार की नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।